हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए। आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जल्द से जल्द आ जाइए सभी लोग। चलिए, आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका थ्योरी बहुत अच्छे से सभी लोग कवर कर लिए। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ढेर सारा किए। अब जाकर के नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनका भी पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर जाकर के ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पूरा ध्यान बना करके पूरे लेक्चर को कीजिएगा। स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का जो परिभाषा होते हैं उनको जानते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों वाले स्टूडेंट के लिए है, तो टेंशन नहीं होने वाली है किसी को। इंग्लिश में बात करें तो द ब्रीडिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही जाति के जीवों द्वारा नए जीव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक ही जाति के जीवों द्वारा नए जीव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन इस पृथ्वी पर किसी जाति के बने रहने के लिए जो है परम आवश्यक है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो वो जाति जो है खत्म हो जाएगी एक समय में। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे सुने होंगे आप लोगों की विलुप्त प्राणी या विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो क्या हो रहा है कि उसके लिए जो उसके जनन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, या तो वो नहीं मिल रही, या नहीं तो उसको जिंदा रहने के लिए जो सर्वाइवल कंडीशन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या होते जा रही है, उसके अस्तित्व समाप्त होते जा रही है। तो किसी चीज़ के अस्तित्व में बने रहने के लिए जो है प्रजनन अति आवश्यक है। ठीक है, प्रजनन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। किसमें? सजीवों में। निर्जीव में तो हो नहीं सकते हैं। पत्थर में कभी प्रजनन होंगे जी? पत्थर में कभी और रिप्रोडक्शन होंगे? नहीं होंगे, सजीव में ही होंगे। तो सजीव में जो है रिप्रोडक्शन होने के दो विधि हैं। ठीक, पहले के क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब केवल एक जीव से ही नए जीव उत्पन्न होते हैं तो क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन मतलब क्या हुआ कि पेरेंटल बॉडी जो होंगे वो एक ही होंगे, उसी से नया बॉडी बनेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। जब नए जीवों की उत्पत्ति दो विपरीत लिंग के जीवों के द्वारा होती है तो यह विधि क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा कि अपोजिट सेक्स वाले से, ठीक है, पेरेंट बॉडी दो होंगे जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, जैसे कि मेल फीमेल। तो ये क्या आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बीच जो रिप्रोडक्शन होगी, किस प्रकार की रिप्रोडक्शन होगी? मेल फीमेल के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब जानेंगे हम कि किस में जो है किस टाइप के होते हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो किस किस के बीच होते हैं? हायर एनिमल्स और ह्यूमन के बीच तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, सभी लोग जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं हम लोग कि किस किस में होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन जो है निम्न प्रकार से होती है। उसमें पहला है फीजन, जिसको क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। ठीक है, विखंडन बोलते हैं। विखंडन द्वारा प्रजनन एक कोशिकीय जीव जैसे कि प्रोटोजोआ और जीवाणु में होता है। ठीक है, किस में होते हैं? एक कोशिकीय जीव में होते हैं फीजन। ठीक ना, याद रखिएगा, अगर बोल देगा कि फीजन किस प्रकार के जीव में होते हैं तो एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक ना, मल्टी सेलुलर में ये नहीं होंगे। अब है कि विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार से होते हैं। ठीक ना, पहला है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन, इसमें जनक जीव की कोशिका विखंडित होकर दो नए जीवों में उत्पन्न होती है।
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जनक जीव की कोशिका, दैट मीन्स कि पेरेंटल सेल जो होंगे वो क्या होंगे, विखंडित यानी कि डिवाइड होकर के दो नए जीव, ठीक है, जीव से यहाँ पर मतलब रखिएगा सेल, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, दो नए जीव यानी कि दो न्यू सेल्स उत्पन्न करते हैं। न्यू सेल्स को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, और जिस सेल से उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेरेंटल सेल बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक पेरेंटल सेल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जो फ्यूजन होते हैं इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को डायग्राम के दृष्टिकोण से आप लोगों को समझाते हैं। ये जो है ये अमीबा है, आप लोगों को पता है कि अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये लास्ट वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया या कूटपाद, ठीक ना। इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जब भोजन जो है कूटपाद से ग्रहण करता है तो विसर्जन किससे करेगा, मतलब कि अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होंगे उसको निकालेंगे कैसे, इसी कूटपाद के द्वारा ही, ठीक है। तो इसमें जो है देख सकते हैं ये क्या है, ये इनका न्यूक्लियस है, और ये जो बिंदा बिंदा देख रहे हैं क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आप लोग फुल नेम यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ पर एन दिए हैं वहाँ पर न्यूक्लियस लिख लीजिएगा यानी कि नाभिक, और जहाँ पर साइटोप्लाज्म सी दिए हैं तो साइटोप्लाज्म लिख लीजिएगा यानी कि जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव। ये जो है जब इनमें जो है फ्यूजन होने की बारी आती है तो क्या होता है, इसके न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड होने लगते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की जो लंबाई होती है वो धीरे धीरे आप इसमें देख सकते हैं इस फिगर में बढ़ने लगती है। और जैसे बढ़ने लगती है तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, दो हिस्से में धीरे धीरे बंटने लगती है, धीरे धीरे बंटने लगती है। आगे चल करके आप देखिएगा कि दो न्यूक्लियस जो है सेपरेट हो जाता है, दो सेपरेट न्यूक्लियस हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म भी जो है दो भाग में, बराबर भाग में बट गए होते हैं, और आगे चल करके दो सेपरेट अमीबा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पेरेंटल सेल से, यहाँ पर क्या है, ये अमीबा का एक पेरेंटल सेल था, और यहाँ पर दो न्यू डॉटर सेल, ठीक है, ये क्या है, डॉटर सेल, न्यू डॉटर सेल, न्यू सेल को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो डॉटर सेल बन गए। तो इसमें ये बताइए कि इनका पेरेंटल सेल क्या हुआ, डेड कर गए या क्या हुआ। तो इनका पेरेंटल सेल जो है वो बचता ही नहीं है, दैट मीन्स ना तो मरता है, क्योंकि पेरेंटल सेल यहाँ पर जो है डिवाइड होकर के न्यू सेल्स बन जाते हैं, ठीक ना। तो पेरेंटल सेल यहाँ पर मरता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है फ्यूजन दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को बताए थे, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन क्या हुआ, एक ही पेरेंटल सेल के न्यूक्लियस बार बार विभाजित होकर के कई न्यू सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अमीबा में देखा कि एक न्यूक्लियस है, पहले इलोंगेटेड होता है, फिर दो सेपरेट न्यूक्लियस बनता है, और एक से क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी से दो न्यू डॉटर बॉडी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन में, तो इनके एग्जाम्पल होते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग, इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लाज्मोडियम, बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये न्यूक्लियस है, रेड डॉट वाला, ठीक है, न्यूक्लियस, और इनके जो ये चारों ओर है क्या, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जीव द्रव जो है वो होना ही चाहिए किसी लिविंग सेल्स में, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो नॉन लिविंग माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए। जैसे कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हुए हैं तो उनके चारों ओर अराउंड जो है लगभग एक देखिएगा कि आप सेल इन्वेलप की तरह से बनने लगा है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म जमा होने लगा। और बाद में जो होते हैं यहाँ पर सबसे साइटोप्लाज्म लास्ट वाला जिस लेयर होते हैं, लास्ट वाले लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर प्लांट में होगा तो सेल वॉल होगा, अगर एनिमल में होगा या ऑर्गेनिज्म में होगा तो सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्रेक हो गया, यानी कि टूट गया है, और ढेर सारा सेल जो है अंदर से बन करके निकल गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, जिसमें कि पेरेंटल बॉडी के एक न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं और जाकर के कई सारे न्यू सेल्स बना देते हैं,
ठीक है, सबको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो है देखेंगे सेकेंड टाइप्स देखेंगे किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसको बोला जाता है क्या, बडिंग। ठीक ना, बडिंग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से। यहाँ से डायरेक्ट या तो आपको एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं या नहीं तो एग्जाम्पल दे करके पूछ लिए जाते हैं ये किन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ना, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। बडिंग्स का अगर थ्योरी देखें तो इस प्रकार के प्रजनन में जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा मुकुल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड, ठीक है, मुकुल के रूप में उभरता है, जो कुछ समय बाद जनक जीव से अलग होकर के स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। बडिंग में जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर पेरेंटल बॉडी है उनमें क्या होता है, पहले बड निकल जाती है और धीरे धीरे वो बड जो है डेवलप करते हैं, उसके बाद जो है पेरेंटल बॉडी से वो बड जो है अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो भी क्या कहते हैं, एक जो है न्यू सेल्स बन जाते हैं। मतलब पेरेंटल सेल की तरह जो है न्यू सेल्स बन जाते हैं। चलिए आपको डायग्राम के दृष्टिकोण से समझाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंगल सेल्स में क्या हो जाएगा, कवक हो जाएंगे और ईस्ट हो जाएंगे। और यहीं पर बहुकोश की हम बात करें तो हाइड्रा का, तो हम हाइड्रा का डायग्राम लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हाइड्रा है, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा। ये आप हाइड्रा का डायग्राम में ये देख रहे हैं कि इसमें बड निकली हुई है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बड, ये बड निकली है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बड में भी जो हाइड्रा के ऊपर वाले पार्ट्स हैं सेम ऐसे ही होते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि डेवलप हो रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होता है, कटने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, कट के जो है अलग हो जाते हैं, जो कि देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी की तरह। ये ज़मीन पे गिरेगा तो फिर ऐसे ही बन जाएगा, ऊपर में जो है फूल फाल पत्ती तत्ती जो भी है, ठीक ना, ऐसे ही बन जाएगा। तो न्यू हाइड्रा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पुराने हाइड्रा मतलब ओल्ड हाइड्रा के जैसे ही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें पेरेंटल हाइड्रा बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरेंटल हाइड्रा बचा ही हुआ ही है, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्ट में बात करें, चलिए हम ईस्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं ये किसका है, बडिंग हो रही किसमें, ईस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, धीरे धीरे एलोंगेटेड होने लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है दो भागों में बैठा है और ये जो है न्यूक्लियस यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपर भाग में चल गया है और वहाँ पर जो है एक तरफ से ऐसे एक सेल्स के जैसे निर्माण हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्स अलग हो जाती है, न्यूक्लियस भी वहाँ पर हो जाता है, वैक्यूल्स भी हो जाते हैं, और ऐसे ही निरंतर होते रहती है, निरंतर चलते रहता है ऐसे, ठीक ना। तो इस प्रकार से ईस्ट में देख लिया आपने, हाइड्रा में देख लिए। चलिए इसको हम हटा दें, चलिए हटा देते हैं, ठीक, ताकि आप लोगों को ज़्यादा गंदा ना नजर आए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब अगला जो है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पॉइंट है वो है रीजेनरेशन, ठीक है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा हिंदी के इसका, ठीक ना, पुनरुद्भवन क्या है पता नहीं उतना, ठीक है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के शरीर को अगर दो टुकड़े में बांट दीजिएगा, ठीक है, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो पार्ट में बांट दीजिएगा, वो लिमिट नहीं कि आप कहाँ से काटिएगा, ठीक ना, लेकिन दो पार्ट में अगर उनको कट कर देते हैं तो दोनों पार्ट जो है नए सेल्स या नए ऑर्गेनिज्म के रूप में मतलब सर्वाइव करने लगते हैं, मरते नहीं है वो, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा, हाइड्रा और प्लानेरिया, ठीक है। रीजनरेशन के एग्जाम्पल्स क्या है, स्पायरोगेरा, हाइड्रा और प्लानेरिया। इसमें क्या होते हैं कि इसके जो बॉडी होते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे ले जा करके डायग्राम दिखाता हूँ। ये किसका है, अभी हम लोगों ने देखा किसका है, हाइड्रा का, ठीक है, ये हाइड्रा का, हाइड्रा देख रहे हैं। यहाँ से अगर कट करते हैं इनको, ये देख रहे हैं कट कर रहे हैं, तो ये दो भागों में कट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जो है विकसित होने लगता है, जैसे कि ऊपर में बाल है, ठीक है, ये बाल नहीं है बट वो ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर में बाल है, ऐसे ही दोनों में हो गया, तो दोनों जो है फिर से सर्वाइव करने लगे।
जिंदा हो गए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विकास करके दोनों क्या होते हैं, नए जीव बन जाते हैं। और इस प्रकार की प्रजनन की विधि क्या कहलाती है, रीजेनरेशन कहलाती है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी, आई होप नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी। समझने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि विथ डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जितना भी पढ़ा रहे हैं सबको नोट्स कीजिए और बार बार अपने घर पर जो है इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और आगे हो सकता है कि आगे चल कर के क्लास को और फास्ट करना पड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करना पड़ा और क्लास को करवाना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कुछ बचे हुए टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। उनमें आ जाता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कायिक जनन, ठीक ना। इनको कायिक प्रबंधन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो याद रखिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन केवल पौधे में होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। पुराने पौधे के किसी भाग मतलब क्या, जड़ तना पत्ती से नए पौधे का बन जाना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पौधे में होते हैं। और पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का उत्पन्न होना, ठीक, क्या, पौधे के किसी भी भाग से मतलब जड़ तना पत्ती से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। उसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कायिक जनन के द्वारा मैदान में उपस्थित घास जो है उनका देखते हैं कि जड़ जो होता है एक ही होता है, बाकी तना से जो है निकल निकल के ढेर सारा पूरा मैदान में घास छा जाते हैं। ये किसके बदौलत, कायिक जनन के बदौलत, ठीक है। सूखे पुराने तने से बारिश के समय में जो है आप देखते होंगे कि सूखा जो पेड़ होता है बारिश के समय पे उस पे जो हरा हरा आ जाता है, देखें, वो सब किसके फलस्वरूप होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बेस्ट प्लांट इनमें से क्या क्या हो जाएंगे, पत्थर चट्टा, अमरूद, आलू में भी जो है वेजिटेटिव क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, कायिक जनन होते हैं, याद रखिएगा। प्याज, केला में भी देखिएगा कि थंब से ही नया केला निकलता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि केला में देखिएगा कि एक ही होता है, उसके जड़ से दूसरा निकल जाता है, फिर दूसरा निकल जाता है। केला, लहसुन, जलकुंभी, हाँ जलकुंभी, वाटर हायसिंथ जो कि बेस्ट एग्जांपल इसका होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, याद रखिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहीं भी अगर देगा तो आपको वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, इसी को जलकुंभी को ही बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल आपके होंगे, लेकिन सभी को याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ट्यूलिप, पुदीना और स्ट्रॉबेरी, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, ठीक है। समझ रहे हैं सभी लोग। चलिए अब आगे आते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो होता है, आर्टिफिशियली तरीका से जो हम नए पौधे, यानी कि एक पौधे से नए पौधे जो प्राप्त कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, मानव निर्मित या कृत्रिम विधियों द्वारा एक पौधे से कई पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में, बागवानी में देखे होंगे कि कलम बांधा जाता है, कलम बांध करके पौधा प्राप्त किया जाता है। आजकल देखे होंगे कि एक गुलाब का आप पौधा खरीदिए, उसमें कई तरह के गुलाब के फूल आपको मिलेंगे। तो वो सभी किसके बदौलत, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बदौलत ही वैसा होता है। उसमें क्या किया जाता है, एक तना जो होते हैं उसमें जो होते हैं दूसरे कलर के जो रोज होते हैं यानी गुलाब होते हैं, उनको ला करके एक विशेष प्रकार के केमिकल होते हैं उनको दे करके बांध दिया जाता है, ताकि, और धीरे धीरे जब दोनों के जाइलम फ्लोएम अटैच हो जाते हैं तो बाकी कट कर दिए जाते हैं। तो ऊपर, वहाँ से ऊपर जो होंगे अब दोनों साथ साथ आएंगे, दोनों को कैरेक्टर मिला रहेगा तो दोनों कलर आ जाएंगे बाहर। तो इसी प्रकार से होते हैं। इसमें जो कई टाइप्स होते हैं। पहला आता है कटिंग्स, जो कत्तर लगाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस विधि से गुलाब, ठीक, गुलाब, बैगनबेलिया, गुलदाउदी, अंगूर, गन्ना, केला, कैक्टस उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। कैक्टस याद रखिएगा, कैक्टस इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा और गुलाब जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, कत्तर लगाना का। कटिंग्स के द्वारा कौन कौन सा उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिएगा गुलाब
और कैक्टस, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल होंगे, ठीक ना। कैक्टस शायद आप लोग देखे भी होंगे। और इसमें आता है कलम बांधना। कलम बांधना भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें भिन्न भिन्न पौधे के कटे हुए तने या जड़ पर जो है नए तो तने या नया जो होते हैं पार्ट्स ला करके दोनों को एक विशेष केमिकल से, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि बांध दिया जाता है। उसके बाद जो है पीछे वाले को कट कर दिया जाता है। इसमें जो है बेस्ट होते हैं मैंगो में ऐसे किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे मैंगो के पौधे आ रहे हैं, उसमें फल लगा हुआ आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये इस प्रकार से हो रहा है कि उसका जड़ जो होता है वो एक मैच्योर प्लांट का नहीं होता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जड़ वाला हिस्सा जो होता है वो नया प्लांट का होता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जैसे जहाँ से तना है, पत्तियां निकलती है, उसके बाद न फल फूल लगेगी, तो वो तना वाला हिस्सा जो होता है वो एक मैच्योर प्लांट से ला करके उसमें चिपका करके बांध दिया जाता है। आप देखे होंगे कि वहाँ पर जो होते हैं ज्वाइंट रहते हैं। अगर आपके घर तरफ जो बेचने वाले आते हैं उनसे अगर खरीदे होंगे या कभी खरीदे होंगे तो देखे होंगे वहाँ पर एक आपको ज्वाइंट दिखाई पड़ेगा नोड टाइप से। वहीं पर क्या रहता है कि वो मैच्योर प्लांट के ऊपरी हिस्सा, जिसमें पत्ती लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, वो फल लगा हुआ भी बांध देते हैं कभी कभी, ठीक ना। बोलेंगे कि हाँ इतना में ही फल आ गया है, लेकिन वो उन्हीं को बोलते हैं कलम बांधना, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आम हो जाएंगे, सेब हो जाएंगे, कलम लगाने का, ठीक है, कलम बांधना का याद रखिएगा। कलम बांधना का क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा? आम हो जाएगा, सेब हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, ये सभी कलम बांधने जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो हायर प्लांट्स में होते हैं, हायर एनिमल्स में होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग कंटिन्यू टेस्ट दीजिए। टेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगी कि आपकी स्टडी किस पॉइंट पर है, किस लेवल पर है। आपको कितनी और स्टडी करनी होगी रिजल्ट के लिए, कौन सा पॉइंट आपका वीक है, कौन सा जो है सही चल रहा है। और जो लोग टेस्ट में बहानाबाजी कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर सोचिए आप पढ़ाई के लिए 1 घंटा आधा घंटा का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर पाइएगा, ठीक है। अब मान के चलिए किसी घर में शादी वादी है तो मतलब थोड़ा सा मन उचंगा जैसे रहेगा तो वो लोग नहीं देंगे, लेकिन थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम को मत आप लोग दिखाइए कि सर इस प्रॉब्लम से नहीं दिए, मोबाइल मेरे पास था नहीं दिए, डेट नहीं था इस वजह से नहीं दिए। आप उस टाइम तैयार रहो ना। अगर आप लोगों को संडे 10 बजे टेस्ट की टाइम फिक्स है तो उस टाइम हर चीज़ से आप तैयार रहो ना। सिर्फ एक दिन तो होती है सप्ताह में, उस दिन शॉपिंग, कई लोग बोलते हैं सर शॉपिंग करने चले गए थे, क्या उसी टाइम जाना जरूरी है? आप टेस्ट देकर भी जा सकते हैं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दीजिए, क्लास कीजिए रेगुलर या ना कीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट में कम नंबर आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं मेरी तैयार नहीं है, तो फिर आप रेगुलर क्लास कीजिएगा। जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा आपको पता ही नहीं चलेगी मेरी तैयारी कहाँ चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, क्या मैं रिजल्ट के नज़दीक हूँ कि या रिजल्ट से दूर जा रहा हूँ। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और जो लोग टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट, ओनली 350 रुपया में, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक के लिए, ठीक है। उसमें आपको संडे संडे टेस्ट होती रहेगी, बाकी समस्त PDF वगैरह जितना भी नोट्स वगैरह है सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोर नहीं ना हो रहे कोई? हम मन नहीं ना उब रहा है? अभी क्लास चलने दीजिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी लोग जानते होंगे। डिफिनेशन बताइए जल्दी से। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई जीव उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों को या दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, या दोनों को भाग लेना पड़ता है तो क्या बोलते हैं उसे? लैंगिक जनन कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई जीव उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, ठीक ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें नर और मादा हो सकते हैं कि एक ही बॉडी में हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी में हो, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों को ही क्या करना होता है? अपना योगदान देना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग होते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनमें क्या होता है? फीमेल पार्ट जो होती है फीमेल बॉडी में होती है, और मेल पार्ट जो होता है क्या होता है? मेल बॉडी में होता है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल की आप डिफिनेशन देख सकते हो, जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। एक लिंगी मतलब एक, जैसे मेल पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होंगे, यानी कि मेल के पास जो होता है सिर्फ मेल पार्ट वाला होगा, ठीक है।
और फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो आप लोग जानते होंगे, क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएंगे, यानी कि मनुष्य। ठीक है, मनुष्य हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप इसमें ये भी देख सकते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सा पार्ट हो जाएगा बताइए, आएगा प्लांट्स इसमें या नहीं आएगा बताइए, तो थोड़ा सा हम पूछ रहे देख रहे हैं, सब बताइएगा। इसमें नहीं आएंगे, बाइसेक्सुअल में आएंगे फ्लावर्स वगैरह। ठीक है, फ्लावर्स वगैरह जो है बाइसेक्सुअल में आएंगे। इसमें जो है मनुष्य आ जाएंगे, जानवर वगैरह जितना भी है सब आ जाएंगे किसमें, यूनिसेक्सुअल में आ जाएंगे। ठीक ना। चलिए अब देखते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, जिसमें नर और मादा एक, ठीक है, नर और मादा लिंग एक ही, यहाँ पर जीव नहीं होगा, जीव होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, बाइसेक्सुअल का डिफिनेशन क्या होगा, जिसमें नर और मादा लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपको, प्लांट्स हो जाएंगे। प्लांट्स के किस पार्ट में, फ्लावर पार्ट में। फ्लावर पार्ट में क्या क्या होते हैं, एंथर होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, केचुआ। ठीक है, केचुआ याद रखिएगा, केचुआ। ठीक, और क्या क्या हो जाएंगे, हाइड्रा भी हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स होंगे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो है हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगला दिन जो होगा वो हम जो है फ्लावर में कैसे होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ह्यूमन के बारे में तो आप लोग जान ही लिए कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। अगले क्लास में जो है हम लोग फ्लावर में रिप्रोडक्शन देखेंगे कि फ्लावर के किस पार्ट में होता है। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।